मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुबह स्ट्रीट क्लासेस पे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, इस प्लेटफार्म से मैं हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रहा हूं और हिंदी साहित्य के इतिहास के क्रम में जो है कि आधुनिक काल पे चर्चा हो रही है। आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग और भारतेंदु युग में जो है भारतेंदु युग पे 3-4 वीडियो हमारी इसके पहले हो चुकी है। उसको यदि आप लोग किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं तो देखिएगा, निश्चित रूप से देखिएगा, ठीक है। और आज जो है कि प्रताप नारायण मिश्र आज का हमारा टॉपिक होगा, आज का हमारा बिंदु है। आज के हमारे एक नए राइटर हैं प्रताप नारायण मिश्र के विषय में हम लोग देखेंगे। भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवियों में इनकी चर्चा की जाती है। तो प्रताप नारायण मिश्र भी जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, प्रेमधन जी हैं, उन्हीं की तरह जो है कि प्रताप नारायण मिश्र भी अपना एक अलग महत्व रखते हैं। तो आज हम लोग जो है कि प्रताप नारायण मिश्र के विषय में देखेंगे, क्या विशेषताएं हैं इनकी, कौन कौन सी रचनाएं हैं, क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं इनके विषय में जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मूल मुख्य बिंदुओं को हम लोग जो है कि टच करेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनायास फालतू की चीज़ों पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को तैयारी करना है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। इसलिए परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के बिंदुओं पर हम लोग जो है कि चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र के विषय में। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रताप नारायण मिश्र के संदर्भ में कि इनका जन्म कब हुआ था। तो प्रताप नारायण मिश्र का मित्रों जन्म जो है कि 1856 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1856 ईस्वी में जिला उन्नाव के बैजे नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जिला उन्नाव के बैजे नामक गांव में प्रताप नारायण मिश्र का जन्म जिला उन्नाव के बैजे नामक गांव में 1856 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1894 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है मित्रों। तो इनकी शिक्षा दीक्षा जो है कि कहाँ पर हुई थी? कानपुर में हुई थी। इनकी शिक्षा दीक्षा जो है कि कहाँ पर? कानपुर में हुई थी। और इसी के साथ हम लोग देखेंगे कि इन्होंने जो है कि 1883 ईस्वी में इन्होंने ब्राह्मण मासिक पत्र का संपादन किया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र का इन्होंने संपादन किया था। क्या नाम था उसका? ब्राह्मण नाम का पत्र इन्होंने निकाला था। या किस प्रकार का पत्र था? मासिक पत्र था। कब निकाला था? 1883 ईस्वी में निकाला था, ठीक है। कहाँ से निकालते थे इसको? कानपुर से, ठीक है। इन्होंने 1883 ईस्वी में इन्होंने ब्राह्मण मासिक पत्र का संपादन किया था। इस पत्र को चलाते रहने के लिए इन्होंने जो है कि एक बार चंदा मांगा। बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, जो है कि यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस पत्र को चलाते रहने के लिए जो है कि प्रताप नारायण मिश्र जो है कि एक बार चंदा मांगते हैं। लोग जो है कि पत्र तो चला रहे थे लेकिन पेमेंट नहीं कर रहे थे। तो देखते देखते जो है कि बहुत परेशान हो गए। आखिर जो है कि पत्र जो है चला रहे थे, जिसका संपादन कर रहे थे, ब्राह्मण बंद होने की स्थिति पे आ गया। तो इनको जो है कि लोगों से याचना करनी पड़ी, मांगनी पड़ी जो है कि इन शब्दों में, किन शब्दों में इन्होंने मांगा जो है कि देखिए कि 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान। क्या कहते हैं कि 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान, यानी समय 8 महीने का समय बीत चुका है और पत्र तो आप लोग ले रहे हैं, ठीक है, उसका लाभ ले रहे हैं, ठीक है, उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन दक्षिणा देने की नहीं सोच रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से जो है कि लोगों से जो है कि क्या किया? याचना की। हाँ, कि 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। पूछ ली जाती है कि किसने कहा था, किसकी पंक्ति है, या किस पत्र के संदर्भ में कहा गया है, ये भी पूछ लिया जाता है। यह पंक्ति किस पत्र को चलाते रहने के लिए कही गई है? तो ब्राह्मण पत्र को चलाते रहने के लिए जो है कि प्रताप नारायण मिश्र ने लोगों से चंदा मांगा था इन पंक्तियों के माध्यम से, इन शब्दों में, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है इनके संदर्भ में कि आचार्य शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आचार्य शुक्ल ने जो है कि प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा है। क्या कहा है? हिंदी का एडिशन। पूछ लिया जाता है मित्रों कि हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है। तो जब भी पूछा जाए कि हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है, तो हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र जी को कहा जाता है। और जब भी पूछा जाए कि हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र को कहा किसने है, तो सीधा तुरंत बताइएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसी के साथ साथ एक प्रश्न और बनता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। हिंदी का एडिशन, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का एडिशन तो जो है कि प्रताप नारायण मिश्र को कहा, और इसी के साथ साथ जो है कि बाल कृष्ण भट्ट को इन्होंने हिंदी का स्टील कहा। क्या कहा? बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोनों कि पहली चीज तो आचार्य शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा,
हिंदी का एडिशन किसे कहा गया? प्रताप नारायण मिश्र को। किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने। हिंदी का स्टील किसे कहा गया? बालकृष्ण भट्ट को। किसने कहा? आचार्य शुक्ल। 4 प्रश्न इन 2 लाइनों से बनते हैं मित्रों, और बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार पूछे गए प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला बिंदु है, इन्होंने प्रतापगढ़ से यानी काला काकड़ से हिंदुस्तान का संपादन किया। देखिए दूसरा पत्र इनका आ गया। इन्होंने 2 पत्रों का संपादन किया था प्रताप नारायण मिश्र ने। एक तो इन्होंने ब्राह्मण निकालते थे, ब्राह्मण निकाल रहे थे जो है कि, ठीक है, मासिक पत्र था, 1883 में इन्होंने इसका संपादन किया था, कानपुर निकालते थे इसको। और इसके बाद जो है कि ये जो है प्रताप नारायण मिश्र प्रतापगढ़ काला काकड़ से हिंदुस्तान नामक पत्र का संपादन करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र का जीवन चरित्र 1907 ईस्वी में बाल मुकुंद गुप्त ने भारत मित्र में प्रकाशित किया। पूछा जाता है कि प्रताप नारायण मिश्र का जो है कि जीवन चरित्र किसने लिखा? तो प्रताप नारायण मिश्र का जीवन चरित्र बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा था। भारत मित्र में इन्होंने इसको प्रकाशित किया था। कब प्रकाशित किया था? 1907 ईस्वी में। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ, अगले बिंदु की तरफ चलते हैं कि इन्होंने रामचरितमानस और कवितावली के माध्यम से अपने कलि कौतुक नाटक में कलयुग का वर्णन किया है। महत्वपूर्ण बिंदु है, यह भी पूछा जाता है कि इन्होंने प्रताप नारायण मिश्र ने अपने किस नाटक में कलयुग का वर्णन किया है? तो कलि कौतुक रूपक या कलि कौतुक नाटक में जो है कि इन्होंने कलयुग का वर्णन किया है। किसके आधार पर? रामचरितमानस और कवितावली के आधार पर, क्योंकि रामचरितमानस और कवितावली में भी तुलसीदास जी ने कलयुग का वर्णन किया है। तो इसी रामचरितमानस और कवितावली को आधार बनाकर प्रताप नारायण मिश्र जी ने जो है कि कलि कौतुक रूपक है, या जो है कि एक प्रकार का नाटक का एक रूप भेद होता है, तो कलि कौतुक नाटक या रूपक में इन्होंने जो है कि कलयुग का वर्णन किया है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। पूछा जाता है कि जब भी पूछा जाए कि प्रताप नारायण मिश्र ने अपने किस नाटक में कलयुग का वर्णन किया है, तो कलि कौतुक रूपक नाटक में। ठीक है, इन्होंने अकबर के काल में गोवध प्रतिबंध पर गो संकट नाटक लिखा। अकबर ने जो है कि एक अच्छा शासक कह सकते हैं अकबर को, उस समय के शासकों को देखते हुए, उस समय के शासकों के दृष्टिकोण से तो प्रजा वात्सल्य शासक कह सकते हैं अकबर को। तो अकबर ने जो है कि गोवध प्रतिबंध यानी गायों का जो वध किया जाता था उस पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया था कुछ समय के लिए। तो उसी गोवध प्रतिबंध पर इन्होंने जो है कि एक नाटक लिखा था। ठीक है, इन्होंने अकबर के काल में गोवध प्रतिबंध पर गो संकट नाटक लिखा था। कौन सा? गो संकट नाटक लिखा। इसके बाद भारतेंदु के बताए गए मार्ग पर चलने वाले कवियों में एक प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रताप नारायण मिश्र यानी भारतेंदु के मार्गदर्शन में रचना करने वाले कवियों में प्रताप नारायण मिश्र का भी स्थान सर्वप्रमुख है। कह सकते हैं कि भारतेंदु के बताए गए मार्ग पर चलने वाले कवियों में प्रताप नारायण मिश्र का भी स्थान आता है, यानी भारतेंदु के ही मार्गदर्शन में ये भी रचना करते थे। आगे देखते हैं, इनके कुछ कथन हैं, जैसे हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। पूछा जाता है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कथन किसका है? तो जब भी पूछा जाए हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कथन किसका है, तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कथन प्रताप नारायण मिश्र का है। एक दूसरा है कि सब धन लिए जात अंग्रेज हम केवल लेक्चर को तेज, सब धन लिए जात अंग्रेज हम केवल लेक्चर को तेज, यह भी कथन जो है कि प्रताप नारायण मिश्र का ही है। एक और है, पढ़ी कमाई कीन्हों कहा हरे न देश कलेश, पढ़ी कमाई कीन्हों कहा हरे न देश कलेश, जैसे कंता घर रहे वैसे रहे परदेश। ठीक है, तो ये 2-3 कथन जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पूछ लिया जाता है सीधा सा कि सब धन लिए जात अंग्रेज हम केवल लेक्चर को तेज, कथन किसका है या पंक्ति किसकी है? तो सीधा आप लोग बताइएगा प्रताप नारायण मिश्र का। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखेंगे फिर इनकी रचनाएं, ये जो जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे प्रताप नारायण मिश्र के विषय में वो हो गए। एक प्रताप नारायण मिश्र की एक समस्या पूर्ति है कि पपीहा जब पूछी है पीयू कहाँ है, पपीहा जब पूछी है पीयू कहाँ है, यहाँ पर देख लेते हैं। एक इनकी समस्या पूर्ति है, पपीहा जब पूछी है पीयू कहाँ है। ठीक है, एक समस्या पूर्ति है, भी पंक्ति पूछ ली जाती है। सीधा पूछ लिया जाता है कि पपीहा जब पूछी है पीयू कहाँ है, यह समस्या पूर्ति किसकी है, या
ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि पपीहा जब पूछी है पीयू कहाँ है, तो पंक्ति किसकी है, तो प्रताप नारायण मिश्र की। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, बस इतना रखिए, याद रखिएगा कि पपीहा जब पूछी है पीयू कहाँ है, यह समस्या पूर्ति किसकी है, यह समस्या पूर्ति प्रताप नारायण मिश्र की है। इसके बाद थोड़ा सा मित्रों इनकी रचनाओं के विषय में देख लेते हैं। रचनाएं इनकी शेष रह जाती हैं बस। मित्रों आगे प्रताप नारायण मिश्र की कुछ रचनाएं हैं, उनके विषय में देखेंगे। प्रताप नारायण मिश्र की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो रचनाओं में जो है कि सबसे पहली रचना इनकी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रेम पुष्पावली। ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि प्रेम करके जो है कि बहुत सी रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी है, इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की जैसे प्रेमलता आदि जो है कि, तो प्रेम करके भारतेंदु की बहुत सी रचनाएं हैं, तो इस वजह से जो है कि भारतेंदु की है या जो है कि प्रताप नारायण मिश्र की, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो एकमात्र रचना जो प्रेम करके है, प्रेम पुष्पावली, वो सिर्फ जो है कि प्रताप नारायण मिश्र की है, और जितने भी प्रेम करके रचनाएं मिलती हैं वो सब जो है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। आगे दूसरी रचना है मन की लहर, प्रताप नारायण मिश्र की। लोकोक्ति शतक, प्रताप नारायण मिश्र की। तृप्यंताम, ये भी प्रताप नारायण मिश्र की। श्रृंगार विलास, प्रताप नारायण मिश्र की। प्रताप लहरी, प्रताप नारायण मिश्र की। हरगंगा और बुढ़ापा, कई बार पूछी गई रचनाएं हैं इनकी। हरगंगा और बुढ़ापा दोनों एक साथ पूछ ली जाती हैं, किसकी रचनाएं हैं, तो प्रताप नारायण मिश्र की। फिर जो है कि ककराष्टक महत्वपूर्ण है, नवरात्र के पद, हिंदी की हिमायत और प्रताप लहरी, ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं प्रताप नारायण मिश्र की। आगे जो है कि कुछ एक दो बिंदु बाकी रह जाते हैं महत्वपूर्ण, भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रताप नारायण मिश्र के विषय में देखेंगे। तो जैसे एक बिंदु, एक पॉइंट बाकी रह जाता है कि हास्य और व्यंग्यात्मक कविता के क्षेत्र में प्रताप नारायण मिश्र का स्थान अग्रणी है। ठीक है, जैसा कि जाना जाता है प्रताप नारायण मिश्र के विषय में, तो जैसे बुढ़ापा है, हरगंगा है और हिंदी की हिमायत है, ये कुछ जो है कि, और उर्दू का स्यापा है, कुछ ऐसे ये जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ये हास्य और व्यंग पर रचनाएं हैं। तो हास्य और व्यंग के क्षेत्र में भी प्रताप नारायण मिश्र का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो इसलिए जो है कि कहा गया है कि हास्य और व्यंग्यात्मक कविताओं के क्षेत्र में प्रताप नारायण मिश्र का स्थान अग्रणी है। ठीक, यानी हास्य और व्यंग परक कविताएं भी जो है कि प्रताप नारायण मिश्र ने लिखी। ठीक है, तो ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हुई। जैसे प्रेम पुष्पावली सबसे महत्वपूर्ण रचना है इनकी। मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम, श्रृंगार विलास, प्रताप लहरी, हरगंगा बुढ़ापा, ककराष्टक, नवरात्र के पद, हिंदी की हिमायत और प्रताप लहरी, ये जो है कि प्रताप नारायण मिश्र की महत्वपूर्ण रचनाएं हुई। तो ये जो है कि प्रताप नारायण मिश्र के विषय में हुआ मित्रों, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे प्रताप नारायण मिश्र के विषय में, महत्वपूर्ण तथ्य थे और उनकी महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं, इससे ज़्यादा जो है कि प्रताप नारायण मिश्र से और कुछ पूछा नहीं जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। जितना मैं बता रहा हूँ टू द पॉइंट, एकदम फैक्ट, इससे हट करके कहीं एक भी प्रश्न जो है कि इससे हट करके नहीं आएगा। जितना बता दिया जा रहा है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो पढ़ने के लिए तो जो है कि अथाह है, हाँ, पढ़ने की कमी नहीं है, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका आप रिवीजन करते रहें तो एक भी प्रश्न जो है कि परीक्षा में आपसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल आगे क्लास बढ़ाएंगे। और हाँ, आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से करवाइए और लोगों के पास शेयर कीजिए और जो है कि वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं।